ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरुथनी एकादशी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे बरुथनी एकादशी की पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और एकादशी तिथि कब से कब तक है, व्रत किस दिन रखें और पारण कब करें और व्रत में क्या खाएं, तुलसी दल कब तोड़ें। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। दोस्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरुथनी एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से सौभाग्य बढ़ता है, पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर व्रत रहने का फल मिलता है और इस व्रत को करने से कन्यादान एवं अन्नदान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। और इस बार बरुथनी एकादशी का व्रत 26 अप्रैल दिन शनिवार को है। तो आइए जानते हैं बरुथनी एकादशी की तिथि, पूजा विधि और पारण का समय क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे भगवान विष्णु के मंत्र। दोस्तों, बरुथनी एकादशी के दिन जितना व्रत रखना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही व्रत कथा का पाठ या फिर श्रवण करना महत्वपूर्ण होता है। तो भगवान विष्णु की पूजा करते समय बरुथनी एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए और किन्हीं कारणों बस अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो सुने जरूर। विष्णु पुराण के अनुसार वैशाख का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है और नारद मुनि के अनुसार एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए वैशाख मास में एकादशी व्रत करने से कई लाभ होते हैं और व्रत का कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। जो भक्त बरुथनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अगर उस इंसान के जीवन में मृत्यु का कष्ट है तो वो व्रत करने से उस इंसान को मृत्यु के कष्ट से मुक्ति मिलती है। तो भगवान विष्णु की पूजा करना बेहद शुभ होता है। तो इस दिन अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी भगवान विष्णु की विधिवत आपको पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, बरुथनी एकादशी पर भगवान विष्णु के मधुसूदन स्वरूप की पूजा करना बेहद सौभाग्यशाली माना जाता है और भगवान विष्णु के साथ इस दिन भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा की भी पूजा करनी चाहिए। और इस दिन रात्रि जागरण करना मंगलमय होता है और ये भी कहा जाता है कि इस दिन श्री वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। दोस्तों, इस बार 2022 में बरुथनी एकादशी का व्रत 26 अप्रैल के दिन रखा जाएगा और 26 अप्रैल मंगलवार को है और इसी दिन व्रत रखा जाएगा और इस एकादशी को कल्याणकारी एकादशी भी कहा जाता है। और धार्मिक विश्वासों के आधार पर भगवान विष्णु के छठे अवतार यानी कि वामन अवतार के बाद से इस दिन की पूजा शुरू हुई थी। दोस्तों, इस दिन योग भी बन रहा है और अगर आप इस योग में पूजा करते हैं, शुभ कार्य करते हैं तो उसका 3 गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो बरुथनी एकादशी व्रत रखने से कष्टों से तो मुक्ति मिलती है, साथ ही सभी प्रकार की जो भी आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तो एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और इसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। और अब पूजा स्थान पर एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। दोस्तों, भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। तो भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाएं, उन्हें पीले फूल, पीले फल और चंदन, रोली, धूप, दीप आदि से उनकी पूजा करें। और अब उन्हें मिष्ठान का भोग लगाएं। मिष्ठान पीला होना चाहिए। आप पीले लड्डू का भोग लगा सकते हैं या फिर सोन पापड़ी का या फिर आप केले का भी भोग लगा सकते हैं। और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें और भगवान विष्णु को अलग से तुलसी पत्र अर्पित करें। और तुलसी पत्र को आप एकादशी शुरू होने से पहले ही तोड़ लें, क्योंकि एकादशी को तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है और तुलसी पत्र के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी पत्र आपको तोड़ लेना है पहले ही। उसके बाद पूजा करने के बाद आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए
और विष्णु चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को आप लाल फूल अर्पित करें और माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई बहुत ही प्रिय है। दोस्तों, भगवान विष्णु के मंत्र और भगवान विष्णु की स्तुति, इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से देख के पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। और माता लक्ष्मी के भी मंत्र मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, महालक्ष्मी अष्टकम, श्री सूक्तम, तो इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप वहां से देख के सुन सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। और भगवान विष्णु का एक बहुत ही सरल मैं आपको मंत्र बता रही हूँ, ओम विष्णुवे नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन दोनों मंत्रों में से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। 5 बार कर सकते हैं, 7 बार या फिर 11, 108 बार भी कर सकते हैं। तो जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। और पूजा के बाद आप दान भी कर सकते हैं जरूरतमंद को। उसके बाद आप पूरा दिन व्रत रखें, व्रत निर्जला रखा जाता है। आप चाहें तो आप फलाहार कर सकते हैं। और उसके बाद शाम को आपको भगवान विष्णु की पूजा फिर से करनी है, रात्रि जागरण करना है और उसके बाद द्वादशी पे व्रत का पारण कर अपना व्रत पूर्ण करना है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में नमक का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए और व्रत करने वाले को काम भाव और भोग विलास से स्वयं को दूर रखना चाहिए। और व्रत में मन, कर्म और वचन से शुद्ध रहना चाहिए। किसी के प्रति मन में द्वेष, घृणा आदि का भाव नहीं लाएं। आइए अब जानते हैं वरुथनी एकादशी तिथि और मुहूर्त। इस साल वरुथनी एकादशी तिथि 26 अप्रैल मंगलवार को पड़ रही है। दोस्तों, इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 अप्रैल दिन मंगलवार सुबह 1:36 पर हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 27 अप्रैल दिन बुधवार रात्रि 12:40 पर होगा। उदया तिथि में एकादशी 26 अप्रैल को पड़ेगी, इसीलिए एकादशी का व्रत इसी दिन रखना फलदायी होगा। और एकादशी व्रत का पारण 27 अप्रैल प्रातःकाल 6:41 से लेकर प्रातःकाल 8:22 तक कर सकते हैं। वरुथनी एकादशी कथा की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी मैं कथा की वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दोस्तों, एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं। और इस दिन तुलसी माता की पूजा करने से, धूप दीप दिखाने से, उनको भोग अर्पित करने से, उनकी परिक्रमा करने से आपके घर में शांति बनी रहेगी और घर वालों के हृदय में प्रेम भाव बना रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।